Assalamualaikum. Today is 3rd September 2020 and the day is Thursday. Thursday is the 4th day of the week. Thursday. शाबाश. हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 8. आज हमने क्या करना है? We'll be finishing up this unit's reading and we'll be revising all of the points again so that everything must get clear in your minds. ठीक है, समझ आ जाए आपको, सब कुछ जहन में रह जाए और कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे, कोई मुश्किल ना रहे. ठीक. स्टोन एज में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में कि ये वो जमाना है जब कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा नहीं था. हजारों साल पहले. ठीक है, हजारों साल पहले की बात है. उस जमाने को स्टोन एज कहा जाता है. स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जितने भी टूल्स थे वो बनाते थे वो स्टोन्स से, पत्थरों से या बोन से, हड्डियों से या वुड से, लकड़ी से. इसलिए इसको कहा जाता है स्टोन एज, है ना. वो बाल नहीं काट सकते थे. क्यों नहीं बाल काट सकते थे? इसलिए कि उनके पास सिजर्स नहीं थी ना, कैंची नहीं थी बाल काटने के लिए. तो कैसे काटते? क्या पहनते थे? कॉटन के कपड़े, सिल्की कपड़े? नहीं, वो पहनते थे एनिमल स्किन, जानवरों की खालों से बने हुए केप्स से पहन लेते थे वो. ठीक है, ये उनका. और जानवरों का इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा करते थे. जानवरों की हंटिंग करते थे ताकि उनको गोश्त मिल सके और वो खा सकें और उनकी खाल इस्तेमाल कर सकें. फिर वो प्लांट्स खाते थे, बहुत सारे दरख्तों के फ्रूट्स खाते थे, उनसे नट्स हासिल करते थे, उनसे वुड हासिल करते थे. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि आग उन्होंने जलाना शुरू कर दी. उन्होंने सीखा कि आग कैसे जलती है. फिर आग से उन्होंने क्या क्या काम लिए, बहुत सारे काम लिए. आग से उन्होंने खाने बनाए, उन्होंने खुद को सेव किया आग के जरिए, है ना. आग के जरिए उन्होंने खुद को बचाया जंगली जानवरों से. वो रात को आग जला देते थे ताकि जंगली जानवर उन पे अटैक न करें और उनको नुकसान ना पहुंचा सकें. आग से उन्होंने सीखा कि जानवरों को भगाना कैसे है. उन्होंने सीखा कि चारकोल कैसे बनाना है, कोयला उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ठीक है, फिर उन्होंने सीखा कि मिट्टी के बर्तनों को पक्का कैसे करना है, क्योंकि जब वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें पानी भरते थे तो वो नरम पड़ जाती थी मिट्टी. लेकिन जब उन्होंने आग में उसको बेक करना शुरू किया ना, बेक करना शुरू किया, तो वो बर्तन पक्के बर्तन बन गए. ठीक, और उसमें पानी भर भी लेते थे वो, तो उसको कुछ नहीं होता था. और उन्होंने फिर ईंटें भी बेक करना शुरू कर दी ताकि वो अपने घरों को घर बना सकें और मजबूत घर बना सकें और इसको पानी से, बारिश से, फ्लड्स तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, बारिशों की जो पानी है वो नुकसान ना पहुंचा सके. ठीक है, उन्होंने घर मजबूत बनाने शुरू कर दिए. फिर हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो पढ़ी. वो थी द बूफ फैमिली, द स्टोरी ऑफ बूफ फैमिली, है ना. बूफ कौन था? बूफ था एक आदमी स्टोन एज का, है ना. क्या हुआ कि वो जानवरों को हंट कर रहा था, उल्टा जानवर ने उस पर अटैक कर दिया. उसने कहा नहीं जी, मैं तो यहाँ रहूंगा ही नहीं, मुझे यहाँ से जाना है. लेकिन उसकी जो डॉक्टर थी ना, वो अक्लमंद थी. उसने एक गार्डन बनाया जिसमें उसने उगाई वीट और फलियां. ठीक है, बीन्स. वीट की उसने बनाए नान. ठीक है, उसने जब अपने बाबा को नान और बीन्स पेश की ना खाने में, तो बूफ साहब बड़े खुश हुए कि ये कहाँ से आया. तो उस बच्ची ने बताया, उसकी बेटी ने, कि बाबा मैंने उगाई है, फिर मैंने आटा बनाया है, पानी में मिक्स किया है और फिर ये नान आग पे और पत्थर पे डाल के बनाया आपके लिए. वो बड़ा खुश हुआ. फिर उसका बेटा भी अक्लमंद निकला और उसने एनिमल्स को पाला और एनिमल से उसने हासिल की. मुर्गी से क्या लेते हैं हम?
मुर्गी से हम लेते हैं मीट, जाहिर है, और मुर्गी से हम क्या लेते हैं रयान? मुर्गी से हम लेते हैं, शाबाश, अंडे, एग्स। अयान, और क्या लेते हैं हम? एनिमल से और क्या लेते हैं? मीट। और गाय बहन से क्या लिया जाता है? शाबाश, मिल्क। तो इन दोनों बच्चों ने अपने बाप को समझाया कि बच्ची ने कहा कि मैंने दरिया के किनारे एक गार्डन बनाया है जिसमें गंदम और फलियां मैंने उगा ली हैं, उससे हमें खाना मिलता रहेगा। और उसके बेटे ने उसको समझाया कि मैंने एनिमल्स पाले हुए हैं जिससे हमें अंडे, दूध और गोश्त मिलता रहेगा, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फार्म था, पहला फार्म जिसपे एनिमल्स भी थे और जिसपे गंदम वगैरह भी उगाई थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, रीडिंग हमने करनी है, वो है स्टोन एज के हाउसेस के बारे में। ठीक है, एक स्टोन एज हाउस इन यूके, पेज नंबर 51, ये हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। और एक स्टोन एज हाउस इन पाकिस्तान, वो हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे रीडिंग के दौरान। आप लोग जल्दी से बुक्स खोलिए अपनी and come on, read with me. Page number 51. A stone age house in the UK, United Kingdom में एक पत्थर के ज़माने का घर जो है वो मिला है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ना जिनको ये चीज़ें मिलती हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तारीख के बारे में। अब पहले हम देख लें कि देखिए, सबसे पहले एक शोकेस है। ठीक है, शोकेस है, फिर स्टोन वॉल है, पत्थरों से बनी दीवार, फिर बॉक्स बेड है, स्टोन बॉल है, फिश टैंक है, ग्राइंडिंग स्टोन है, फायर प्लेस है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं उस घर की। दिस इज़ अ स्टोन एज हाउस इन स्कारा ब्रे, यूके, यानी स्कारा ब्रे के यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है, वहाँ पे ये पत्थरों के दौर का घर मौजूद है। इट वॉज बिल्ड 5000 years ago, ये 5000 साल पहले बनाया गया था। द पीपल हु लिव्ड नियर फिश्ड एंड ड्रू अ काइंड ऑफ वीड, लोग जो वहाँ रहते थे वो मछलियाँ पकड़ते थे और उन्होंने एक तरह की गंदम उगाई थी। दे यूज्ड ओनली स्टोन टू मेक देयर होम्स एंड टूल्स, वो सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे अपने घर और आलात बनाने के लिए। दे स्लेप्ट ऑन ड्राई ग्रास इन बॉक्स बेड, और वो अपने ये जो बॉक्स बेड आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे बेड का हिस्सा उन्होंने बनाया हुआ है, बॉक्स सा बनाया है, उसमें वो खुश्क घास बिछा के उसके ऊपर सोते थे। स्टोन एज है ना, तब तो कोई फैसिलिटी नहीं थी जैसे आजकल हम लग्जरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं। बहुत सी मुश्किल चीज़ों पे हमें आसानी है, मशीनरी है हमारे पास, कंफर्टेबल बेड्स हैं, सोफ़ाज हैं बैठने को, और मतलब हमें वीट खुद उगा के खुद सारा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जो स्टोन एज है, दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, उसमें सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल हो जाता था, जानवरों के हमले हो जाते थे, भूख से लोग मर जाते थे, मौसम की वजह से बारिश आ गई, तूफान आ गया, इस वजह से लोग मर जाते थे। मतलब इट वाज वेरी अनसर्टन तो अब भी है, लेकिन हम काफ़ी सेफर सराउंडिंग्स में रहते हैं ना। अब हमें जंगली जानवरों का मुकाबला तो नहीं करना पड़ता ना, जैसे उन लोगों को करना पड़ता था। तो दैट वाज अ डिफिकल्ट लाइफ। पेज नंबर 52, अ स्टोन एज विलेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पत्थरों के ज़माने का एक गांव है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। दिस वॉज अ स्टोन एज विलेज इन बलोचिस्तान, ये बलोचिस्तान में पत्थरों की ज़मान दौर का एक गांव था। पीपल स्टार्टेड लिविंग देयर अबाउट 9000 years ago, लोगों ने वहाँ 9000 साल पहले रहना शुरू किया। द वॉल्स वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, दीवारें गारे की ईंटों से बनी गई थी। स्लोली द पीपल लर्न टू डू न्यू थिंग्स, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने नई चीज़ें सीखना शुरू की। दे इवन लर्न हाउ टू फिल होल्स इन टीथ, फिर ओहो ये तो बड़ी नई बात है भाई, उन्होंने ये भी सीख लिया कि दांतों के सुराख यानी जो कैविटीज होती हैं उनको कैसे भरा जा सकता है। ज़बरदस्त। दे लर्न हाउ टू मेक पॉट्स ऑन अ व्हील, फिर उन्होंने ये सीखा कि एक पहिए पे बर्तन कैसे बनाने हैं, सो दैट दे वर परफेक्टली राउंड, और उनको बिल्कुल खूबसूरत गोल शक्ल दे दी जाए। What do you think they painted on this pot? अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये पॉट देख रहे हैं ना, इस पे क्या आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या पेंट किया हुआ है? मैं बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये उन्होंने हिरन पॉट पे पेंट किया हुआ है। आपको क्या लग रहा है बताइए?
अब्दुल हादी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, ये है, मुख्तलिफ भी नज़र आ सकता है। लेटर, बाद में, दे लर्न हाउ टू यूज़ मेटल, फिर उन्होंने सीखा कि धातुओं को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोन एज। और फिर जब उन्होंने ये सीख लिया ना कि धातुओं को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो इस पत्थर के दौर का इख्तिताम था। कि जब उन्होंने मतलब बर्तन बनाने सीख लिए, व्हील की मदद से मट्टी को पकाना सीख लिया, बर्तनों को बनाना, ब्रिक्स को बनाना, मेटल का इस्तेमाल सीख लिया कि लोहे को हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं, ये चांदी, सॉरी हाँ, सोना और चांदी को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कॉपर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर के बर्तन बनते थे पहले, ठीक है। तो ये सारे जब चीज़ें उन्होंने सीख ली, वो थोड़े मॉडर्न हो गए, तो पत्थरों का दौर ख़त्म हो गया, है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न लाइफ शुरू हो गई, ठीक है जी। तो रीडिंग हो गई। अब इस यूनिट की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। पहले हमने जब अभी रीडिंग से पहले हमने पिछले सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब आप ये मुझे बताएं कि जो यूके का स्टोन एज हाउस था, हाँ, वो कितने साल पुराना था? 5000 years old, ठीक है। और देखिए उसमें कितनी सारी चीजें थी ना मॉडर्न एज के हवाले से भी। शोकेस, स्टोन वॉल, बॉक्स बेड है, फिर ये देखिए, है ना, आपने भी रीडिंग के दौरान पढ़ा भी है। मैं आपको तस्वीर दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी सारी चीजें हैं, है ना। स्टोन वॉल, बॉक्स बेड, स्नो बॉल, सॉरी स्टोन बॉल, उसके बाद फिश टैंक है, ये है ग्राइंडिंग स्टोन, यहाँ पे व्हीट वो ग्राइंड करते होंगे। फिर फायर प्लेस जहाँ पे आग जलाई जाती है, ठीक है। ये बेड देखिए, बॉक्स बेड। बॉक्स बेड जो है ना, इसमें उन्होंने बॉक्स सा बनाया हुआ बेड, उसमें वो ड्राई ग्रास, सूखी घास बिछा लेते थे और वहां सो जाते थे, ठीक है। और वो मछलियां भी पकड़ते थे, फिशिंग करते थे, दरिया से मछलियां पकड़ते थे और वो खाते थे। और एक तरह की गंदुम भी उगाते थे और वो खाते थे। ये यूके के स्टोन एज हाउस की बात हो रही है। अब जो पाकिस्तानी स्टोन एज हाउस है वो था तकरीबन 9000 years old, इससे भी पुराना, यूके वाले से भी पुराना, 9000 years old, ठीक है। और ये था बलूचिस्तान में, ठीक हो गया। अब उन्होंने किससे बनाई हुई थी अपनी दीवारें? हाँ जी, मड ब्रिक्स से, गारे मिट्टी की ईंटें थी। और उन्होंने जो पॉट्स थे ना, उनको व्हील इस्तेमाल किया। उन्होंने सीखा कि पॉट्स को बनाने के लिए व्हील का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? ताकि वो परफेक्टली राउंड हो सके, राउंड गोल बन जाए, है ना। देखिए नीचे से बिल्कुल गोल होती है ना। इसके बाद उन्होंने मेटल का इस्तेमाल भी सीखा, लोगों ने धातुओं का इस्तेमाल, कि लोहे को, सोने को, चांदी को, तांबे को, ये सारी मेटल्स हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। और जब लोगों को मेटल का इस्तेमाल आ गया, तब स्टोन एज का इख्तिताम होना शुरू हो गया, वो खत्म होने शुरू हो गए, मॉडर्न एरा होना शुरू हो गया, ठीक है। मॉडर्न एरा जो है वो स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक। अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इस यूनिट का रिटन वर्क करेंगे, रिवीजन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाऊं स्टोन एज के बारे में, ठीक है। आप तब तक इस यूनिट को रीड आउट करें, बार बार समझें, पढ़ें, अपने ज़हन में रखें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।